जी मलकीत जी क्या कहेंगे, पूरा प्रकरण हुआ है। जी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आई थी कि हाउस नंबर 768 गोविंदा कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम मौके पे पहुंचे हैं। अभी हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि यहाँ 145 की प्रोसीडिंग हुई थी और ईओ म्यूनसिपैलिटी द्वारा हाउस को अटैच किया गया था और एक पक्ष उसको उसमें अटैच के बावजूद भी अंदर घुस गया। इस एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो क्या कुछ मामला क्या बताया जा रहा है, कोई सुनने में लेन देन का कोई मामला था उसको जी लेकर वो के? अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। अभी बाद जांच ही कुछ कहना संभव है। क्या ये सील लगी हुई थी इसके मकान के ऊपर, तो सील तोड़ना तो कहीं ना कहीं। जी सील किया गया था, ईओ साहब द्वारा सील किया गया था। ये कोर्ट में तो मैटर नहीं है। देखिए अभी वो जांच के बाद ही बता सकते हैं। तो इतनी भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है, तो अभी भी क्या कार्रवाई रहनी लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए हमने भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए हमने पुलिस फोर्स रखी है। आगे हमने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जैसे देश होंगे वैसे हमारा। एक मकान खरीदा है 2023 में जी। मैंने मकान खरीद के जी पेमेंट करा के फिर मकान खरीदा जी। उसके बाद हमने अपना ताला लगा दिया था जी। इसकी मंशा खराब होगी जी, पैसे हटने की मंशा से ये जगह जगह कब्जे करता है। हमारा ताला तोड़ के जी अंदर पड़ गया जी। हमने जी बाबू जी इस पे पर्चा कराया जी इसका, ठीक है जी। भाग दौड़ करके डीएसपी साहब ने इस पे 812 FIR नंबर है जी, पर्चा कराया जी, ठीक है जी। उसके बाद भी काबू नहीं आया जी, मान्य नहीं जी। कोर्ट में केस लंबित था जी। हमने एप्लीकेशन लगाई जी कि भाई हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये कह रहा था कि मैं अपने मेरी लड़कियों को और बीवी को छेड़ा, मैं धमकी दे दूंगा, तेरे को अंदर करा दूंगा, सारी उम्र बाहर नहीं आ पाने का। आपने है जी 2023 में जी। तो उसके बाद जी मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जी हमारे वकील ने इस पे लगवा दी थी 145 लगवाने के बाद जी इसमें हमारा ताला तोड़ा था जिसने। अब 4 दिन पहले जी शुक्रवार को ये साहब ने ताला लगाया था जिसपे, ईओ साहब ने ताला लगाया जी इस पे। तो ईओ साहब को पता नहीं जी सेम डे क्या होया जी, मान लो वो बोले जी इसको खोल दो, जबकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि भी किसके खिलाफ किसके पक्ष में खोलना है, ठीक है जी। तो ईओ साहब बोले कि मैं पहले ऑर्डर में कंफर्म करूंगा भी किसके पक्ष में खोलना है किसके पक्ष में नहीं खोलना है। हम तो ये मांग कर रहे थे किसी के पक्ष में ना खोलो, लड़ाई झगड़ा होने की आशंका हो जाए जी, किसी का चोट फेट लग जाएगी। और इसको जी जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जिसके पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर आएगा आप उसको दे देना, ठीक है जी। उसके बाद जी इनको ये शंका थी जी कि हमारे को नहीं मिला कि हमारे नाम कागज आनी जी। ये रात को ही ताले तोड़ के जी ये साहब के अंदर बढ़ गए जी। अभी कह रहे कि एसडीएम साहब ने कह रखा था खोलने का। भैया जी एसडीएम साहब ने कह भी दिया कि खोलना है, ठीक है जी। एक बात तो यूं नहीं पता जी किसके पक्ष में खोलना है। दूसरी बात जी हम गोणों खोलने वाले तो ईओ साहब ताला लाके गए, साहब खोल देंगे। तो अब ये रात बढ़ गए हैं जी। हम सवेरे ईओ पे भी गए हैं जी, एसपी पे भी गए हैं जी, सारी जगह गए हैं जी। क्या नाम है इनका? इनका हरी सिंह जी। आपका जी? मेरा गगन बंसल जी। आप कितने दिन रहे इस मकान में? मेरा तो ताला था जी, मेरा 7 में जो एक घर मेरा वो था जी। हम यहाँ से बेच के रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम है? और रजिस्ट्री सारा कुछ पेमेंट वगैरह मेरे मम्मी का नाम है। तो स्टे वगैरह लगी हुई लगती कोर्ट की वजह से स्टे? कोई स्टे नहीं है जी। हम भी एसडीएम साहब को यही कह रहे भाई कोई स्टे थोड़ी है जी इस पर। कोर्ट में तो एप्लीकेशन देनी है जी, इसमें झगड़ा है, मान लो ये तो गलत रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है जी। पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन तो जी बना रखा है ना जी उन्होंने। हमने पूरी पेमेंट कर दी है जी, पूरी पेमेंट दे रखी है जी। कैसे दी थी आपने? आरटीजीएस से दी है जी। पूरा प्रूफ है? पूरा प्रूफ है जी हमारे पास। तो मान ने तो 9 लाख रुपए जी और दे रखे जी इनको। 9 लाख रुपए हमारे इनके खाते में जमा हो रहे जी। 9 लाख 20 लाख रुपए के करीब लेने हैं। इसकी भतीजी के, इसकी भाणजी के, इसकी छोरी के, सारे के ब्याह में हमारे पास पैसे ले गया। भाई मैं थार पर फसल गिरूंगा, फसल के नाम पर टट्टू गिरा, हमारा मकान भी दाव गए। गगन बंसल। जगह का क्या नाम है?